हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे लाइव स्पेशली जो लाइब्रेरी से रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आती हैं ऑल इंडिया में, तो उससे रिलेटेड हम इस चैनल पे उसका सारे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल एनालिसिस करते हैं, ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं कि बताते हैं कैसे अप्लाई करना है, आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए सीट्स आई हैं, ओके, कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ी रहेगा, सारे डिटेल बताया जाता है। और साथ में ही इस चैनल पे जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं उनका भी प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़ें। इसके साथ ही चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं और बहुत अच्छे पोस्ट्स आए हैं के लिए वैकेंसीज हैं और अच्छे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो यू ऑल मे अप्लाई इन दिस, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, लेकिन जो है कि ये लाइब्रेरी से स्पेसिफिक रिलेटेड बात करें तो वो है डिप्टी लाइब्रेरियन की। ठीक है, डिप्टी लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट आई हैं, दोनों यूआर कैटेगरी के हैं। देखिए, डिप्टी लाइब्रेरियन का जो पोस्ट होता है वो एकेडमिक लेवल 13A यानी बहुत ही हाई लेवल का ये प्रोफाइल का जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। और फिर देखिए बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो है ये यूनिवर्सिटी में एज एन ऑफिसर इंटर लेवल की जो पोस्ट होती है, इसमें इसका एकेडमिक लेवल 10 होता है। इसमें ग्रॉस सैलरी लगभग स्टार्टिंग सैलरी से 80+ बनती है, 80,000 से ऊपर बनती है। ठीक है, इसमें जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 4 पोस्ट आए हैं। ठीक है, और 5 पोस्ट हैं जिसमें 4 यूआर के हैं और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। और आगे बात करते हैं, ये होगी हमारे ग्रुप ए की जिनके जॉब्स। ग्रुप बी में देखें तो ग्रुप बी में लाइब्रेरी के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंट की जॉब की है, एक पोस्ट आई है प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। इसका पे लेवल 6 होता है प्रोफेशनल असिस्टेंट का, और ये जो है लगभग इसकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 के आसपास बनती है इस जॉब की। आगे बात करते हैं ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट SPA जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, तो SPA की वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी हैं, दोनों यूआर की हैं। इसमें सारे लोग अप्लाई, जो यूआर की वैकेंसी अनरिजर्व उसमें सारे लोग रिजर्व वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पे स्केल की बात करें तो SPA का पे स्केल होता है 5, ठीक है, जिसमें इसकी अप्रॉक्स स्टार्टिंग सैलरी जो है 45 के आसपास प्लस बनती है। तो इस तरह से जो है दोस्तों देख लीजिए, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोफेशनल असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे LDC लोअर डिवीजनल क्लर्क, लोअर डिवीजनल क्लर्क के लिए 56 नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जिसमें 21 यूआर की है, 9 SC, 3 ST और 15 OBC के। तो जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग इन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट है, अपर डिवीजनल क्लर्क की 7 वैकेंसी है, UDC की 7 वैकेंसी। तो इस तरह से चलिए हमने देख लिया कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी। अब हम देखते हैं कि आगे की कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या लास्ट डेट होगा, ये सब के बारे में आगे जानते हैं। तो द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ये रहा, ये 27 मार्च को जारी की गए थे। और ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं। तो हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं आगे। तो डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करें तो डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो कंपलसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन होता है वो सबसे पहले दोस्तों होता है मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में विथ मिनिमम 55% के साथ। उसके साथ ही आपको इसमें PhD डिग्री होना चाहिए। ठीक है, PhD डिग्री मस्ट होता है डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए। और आपको 8 साल का, कम से कम इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में। तो इतना एसेंशियल है। और आपने 8 साल में जो भी जहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने में जो भी आपने काम किया है उसका प्रूफ ऑफ एविडेंस, लाइक कंप्यूटराइजेशन आपने किया, लाइब्रेरी में ICT का क्या काम किया, उससे रिलेटेड एविडेंस आपको लगेगा। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो ठीक है। फिर हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एलिजिबिलिटी मेजॉरिटी लोग रखते होंगे, तो जिन्होंने मास्टर्स का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने MLIS कर रखा है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है,
या तो और तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटराइजेशन का उनको नॉलेज होना चाहिए और उन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, ठीक है। तो 3 इसमें एसेंशियल है, आपको कंप्यूटर मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए MLIS में, और कंप्यूटराइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पे वर्क करने का नॉलेज होना चाहिए, और आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तीनों एलिजिबिलिटी रखने के साथ ही आप जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन AL की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उन सबको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 5 पोस्ट है, 4 UR की, 1 OBC की। काफ़ी अच्छी ये जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है AL का। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 प्लस बनेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आप लोग मस्ट अप्लाई करें। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला हमारा ग्रुप C का पोस्ट होगा प्रोफेशनल असिस्टेंट। ये ग्रुप B का पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट, ठीक है। प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप B का पोस्ट है, लेवल 6 होती है। इसकी में एक शिफ्ट है जो कि UR की पोस्ट है। इसमें इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए, और साथ में मास्टर्स डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपने कहीं पे लाइब्रेरी में काम किया हो तो उसका 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस मास्टर डिग्री दोनों होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देख लीजिए, ये हमारा ग्रुप C का पोस्ट यहाँ से है, और इसमें UDC के हैं, LDC के हैं, और फिर ये सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप C का लेवल 5 का जो है। इसमें 2 पोस्ट आई हैं, दोनों UR की हैं। इसमें आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है जिनके पास, वो सिंपली जिनके पास मास्टर डिग्री है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस की तब उनको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है, अगर बैचलर डिग्री है तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, साथ में विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ओके। तो जिनके पास या तो मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों केस में वो लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 32 ईयर्स है, तो ये भी ध्यान रखें। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स आप देखिए, LDC की बहुत सारी जॉब आई हैं। जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जनरल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 56 पोस्ट है वो LDC की, लोअर डिवीजनल क्लर्क। इसमें सिर्फ बैचलर, किसी भी विषय से आपने बैचलर डिग्री किया हो, और आपके कंप्यूटर पर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर पे वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, और आपको टाइपिंग होना चाहिए या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। इंग्लिश में टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो और 32 साल इसका एज लिमिट है। इसकी भी जो लोग रखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अप्लाई कर सकते हैं जो लोग चाहें। अब UDC का ही पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने LDC के रूप में काम किया हो कहीं, प्लस टाइपिंग आना चाहिए आपको, और कंप्यूटर पर वर्किंग प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ तो हमने बात कर लिया कि इतनी कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बात हम लोग कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो ये वेबसाइट है www.efluniversity.ac.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको डिटेल नोटिफिकेशन और सारे फॉर्म जो है मिल जाएंगे, और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको इसको ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं है, तो ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो मैं बता देता हूँ पहले कि कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो 1000 रुपया जनरल कैंडिडेट का फ़ी होगा, 300 रुपया OBC के लिए फ़ी है, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए, जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, ये जो पेमेंट है ये FDD के माध्यम से आपको पे करना है। इसके लिए आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड कैसे, किसके नाम से बनेगा, तो डिमांड बनाना है आपको इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार EFL यूनिवर्सिटी हैदराबाद। द रजिस्ट्रार EFL यूनिवर्सिटी हैदराबाद के नाम से आपको DD बनवाना है। आप जिस कैटेगरी कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उतने अमाउंट का फ़ी बनवाना है। उसके बाद आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। देखिए, फॉर्म आपने वेबसाइट से आपको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो ये वर्ड फॉर्म है, फॉर्म ग्रुप A पोस्ट के लिए, ग्रुप B पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे ग्रुप A लिखा होगा, फिर ग्रुप B लिखा होगा, ग्रुप C लिखा होगा। हर पोस्ट के लिए फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट पे, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अगर जैसे
इसके अलावा भी आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे फॉर्म के और नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूँगा। वहाँ से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस लिंक पे क्लिक करके भी फॉर्म को और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म को डीडी बनवाने के बाद फॉर्म डाउनलोड करके आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, रिसेप्शनल क्वालिफिकेशन है, सबका जेरोक्स लगाने के बाद सबको सेल्फ अटेस्टेड करिएगा ज़रूर से। सबके सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद सारे को जो है पोस्ट कर देना, बाय पोस्ट आपको भेज देना यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। और ये एड्रेस होगा द रजिस्ट्रार द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी नियर तरनाका हैदराबाद 500007 तेलंगाना इंडिया। ये इसका एड्रेस यूनिवर्सिटी उस पर भेज देना है। और इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों अप्लाई करने की वो 26 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो उसके पहले ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें। थैंक यू।